तेहरान का आइकॉनिक ग्रैंड बाजार बंद हो चुके हैं और सड़कों पर गुस्सा और लोगों की चीख पुकार है। Imagine waking up and finding out your life savings just lost 50% of their values overnight. ईरान में फिलहाल यही हो रहा है। ईरान की करेंसी द रियाल इज इन अ फ्री फॉल 1.45 मिलियन रियाल पर डॉलर। बट वाई? क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट है या इस्लामिक रिपब्लिक का दी है? कहानी की शुरुआत होती है मिड 2025 से। इजराइल के साथ 12 डे वॉर ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। The Israeli army saying that, quote, all of Israel is under fire as Iran fires projectiles. We're looking at some live images from Tel Aviv right now. एक्सटर्नल प्रेशर और यूएन स्नैपबैक सैंक्शन ने इकोनॉमी की कमर तोड़ दी, जिससे ईरान के ऑयल रेवेन्यू खत्म हो गए। नतीजा, बैंक बैंकरप्ट हो गए। ईरान का फ्यूचर बैंक यानी कि बैंक अयान डे डूब गया और गवर्नमेंट ने नोट छापना शुरू कर दिए, जिससे ईरानियन रियाल की वैल्यू लूज होकर कचरा बन गई। 28 दिसंबर 2025 तेहरान के ग्रैंड बाजार में अलादीन शॉपिंग सेंटर्स के शॉपकीपर्स ने शटर गिरा दिए। रीजन बहुत सिंपल था, हाइपर इन्फ्लेशन और करप्शन। क्योंकि फूड प्राइसेस 70% अप है। कॉमन मैन के लिए ऑयल और ब्रेड खरीदना लग्जरी और अनअफोर्डेबल हो गया। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने खुद एडमिट किया कि अगर हमने लोगों की रोटी का मसला हल नहीं किया तो हमें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। पर कैसे? क्योंकि पैसा तो है नहीं, पैसा तो रीजनल वॉर्स में खर्च हो रहा है। ईरानियन लोगों का सेंटीमेंट सिंपल है, हमारा पैसा हम पर खर्च करो, वॉर्स पर नहीं। ग्राउंड पर हालात खौफनाक है। यंग प्रोटेस्टर्स जैसे इरफान सुल्तानी, हुसैन जबीबी, जिन्हें डेथ सेंटेंस सुनाई गई है, With 26-year-old Irfan Sultani facing imminent death sentence. वो एक सिंबल बन गए हैं रेजिस्टेंस का। लोग सिर्फ पैसा या रोटी नहीं मांग रहे, आजादी मांग रहे हैं। ईरान की सड़कों पे स्लोगन जैसे मरगबर डिक्टेटर, नीदर गाजा नॉर लेबनान, माई लाइफ फॉर ईरान गूंज रहे हैं। और सबसे शॉकिंग, लोग 1979 से पहले वाले शाह को याद कर रहे हैं, चैंटिंग पहलवी विल रिटर्न। ईरान के लोकल का सिंपल कहना है, ये सिर्फ महंगाई नहीं, हमारे वजूद की लड़ाई है। उनके लिए ये 1979 के रेवोल्यूशन के बाद का सबसे बड़ा मोमेंट है। लेकिन इस आग को बुझाने के लिए ईरानियन गवर्नमेंट ने क्या किया? टोटल डिजिटल डार्कनेस। 8 जनवरी 2026 को पूरे ईरान में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया ताकि दुनिया को पता ना चल सके कि वहाँ क्या हो रहा है। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमानी ने फाइनली अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने प्रोटेस्टर्स को वेंडल्स और सबटीर कहा। लेकिन पूरी स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री मारी। 13 जनवरी 2026 को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक मैसेज लिखा, जिसने तेहरान में खौफ पैदा कर दिया। ईरानियन पैट्रियट कीप प्रोटेस्टिंग, हेल्प इज ऑन इट्स वे। ट्रंप ने वार्निंग दी कि अगर एक भी प्रोटेस्टर्स को हैंग किया गया तो यूएस चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। उन्होंने ईरान के ट्रेडिंग पार्टनर्स पर 25% टैरिफ का थप्पा लगा दिया। इसका जवाब देते हुए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमानी ने ट्रंप को एक क्रिमिनल कहा और इल्जाम लगाया कि ये सब अमेरिका की साजिश है। खमानी का स्टैंड क्लियर था, द इस्लामिक रिपब्लिक विल नॉट बैक डाउन। खमानी ने इस पूरे गुस्से को एक फॉरेन प्लॉट यानी विदेशी साजिश बताया। उन्होंने खुद एडमिट किया कि थाउजेंड्स मारे गए हैं, लेकिन सारा इल्जाम अमेरिका और इजराइल पर डाल दिया। लेकिन ट्रंप ने सैटरडे को पलटवार करते हुए पॉलिटिको को बताया, द मैन इज अ सिक मैन, इट्स टाइम फॉर न्यू लीडरशिप इन ईरान, यानी कि डायरेक्ट रिजीम चेंज करने की धमकी।